अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। हैदराबाद के वादी सालिहीन फेज 2 जलपल्ली महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले शहरी शदीद मुश्किलात और परेशानियों का सामना कर रहे। बुनियादी शहरी सहूलियत की कमी की वजह से अवाम का गुस्सा और बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि जब भी कोई बड़ा लीडर या जिम्मेदार शख्स इलाके का दौरा करता है तो सिर्फ वादे किए जाते। हर बार यही कहा जाता है कि काम जल्द शुरू होगा, सड़कें बनेगी, नालियां ठीक होंगी और इलाके के हालात बदलेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक जमीन पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया। अवाम का यह भी कहना है कि गलियों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि गलियों के अंदर एम्बुलेंस का आना तो दूर की बात, आम ऑटो रिक्शा तक नहीं आ सकता। अगर कोई बीमार हो जाए या इमरजेंसी की सूरत पैदा हो जाए तो मरीज को हॉस्पिटल ले जाना एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाता है। कच्ची और टूटी फूटी हुई सड़कें, कीचड़ और पानी भरी गलियां रोजमर्रा जिंदगी को अजाब बना चुकी है। बुजुर्ग, बच्चे और खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। शहरी ये याद दिलाते हैं कि लगभग 5 साल पहले यहाँ के लोगों से वादा किया गया था कि इलाके में बुनियादी सहूलियत फराहम की जाएगी, सड़कों को ठीक किया जाएगा और रहने वालों की ज़िंदगी आसान बनाई जाएगी। लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी ये वादा सिर्फ कागज़ों और ज़ुबानी बातों तक महदूद रह गया है। ना सड़कें बनी, ना ड्रेनेज का मसला हल हुआ और ना ही इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कोई रास्ता तैयार किया गया। इस लगातार लापरवाही और गफलत की वजह से अवाम में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इनकी आवाज़ कब सुनी जाएगी और इनके बुनियादी हक़ूक़ कब पूरे होंगे। वादी सालिहीन फेज 2 के रहने वाले सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके इलाके को भी शहर का हिस्सा समझा जाए और इनके साथ भी वही रवैया इख्तियार किया जाए जो शहर के दूसरे इलाकों के साथ होता है। अवाम का कहना है कि अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमली तौर पर काम शुरू होना चाहिए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके और वो भी सुकून और इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सके। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं मासूम बच्चे जो स्कूल को जा रहे हैं, वो गलियों के सामने जो मोहरियां बहता हुआ पानी है वहां से गुजरना पड़ रहा है। ये इलाका कोई गांव का नहीं बल्कि हैदराबाद के अंदर आता हुआ इलाका है। मैं यहाँ पे 8 साल से हूँ। देखिए, आने जाने की हर चीज की, मेन होलों की, इसकी बहुत प्रॉब्लम है। वादे सालिहीन फेज 2 में ये हम लोग को बहुत तकलीफ है। यहाँ पे हम लोग वोट डालते, सब करते, टैक्स वगैरह, लाइट का बिल वगैरह सब बनते, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स को हम लोग को फेस करना पड़ा। ये थोड़ा करा दिए तो आप लोग की मेहरबानी होती थी। इतने सालों से तकलीफ में है, ना गाड़ी आ सकती है, नहीं कुछ नहीं, क्या नहीं। 5 साल हुआ ना, 5 साल इलेक्शन हो गया। जी हाँ, नहीं तभी भी करते बोल के बोले ऐसा कुछ करे नहीं भैया, आते बोलते और लेकिन करते कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ बोल के नहीं। कोई भी गली में नहीं, इतनी तकलीफ आप यकीन मानिए मालूम है। ये मेन होलों को देखिए आप, इसकी तरफ से एम्बुलेंस तो दूर की बात, ऑटो नहीं आ सकता भाई, एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है मालूम। जगटियाल वार्ड 46 में एक लोकल रहने वाले शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि कांग्रेस के कंटेस्टिंग कैंडिडेट सिराजुद्दीन मंसूर के घर पर एक ऑटो रिक्शा से शराब के कार्टून उतारे जा रहे। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे इलाके में काफी गुस्सा और बेचैनी का माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि ये इलाका ज्यादातर मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ के रहने वालों ने इस मामले पर सख्त सवालात उठाए हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह के अमल का क्या मकसद हो सकता है और क्या ये वोटर्स को मुतासिर करने के या उन पर असर डालने की कोशिश है। वीडियो के बाद से ही इलाके में चर्चा तेज हो गई है और लोग इस पूरे वाक़े को इलेक्शन के हवाले से सुबह की निगाह से देख रहे हैं। अजीब बात है कि शराब एक हराम चीज़ है, लेकिन आजकल कुछ लोग इसको बहुत ही आम समझ रहे हैं, यानी कि शराब पी लेके घर में सो जाते हैं, लड़ाई झगड़े में मुलविस होते हैं और जब उन्हें इस बारे में बताया जाता है तो उसके फ़ायदे भी बता देते हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन के टाइम पे खासतौर से मुस्लिम आबादी वाले इलाकों के अंदर शराब के कार्टून ज़्यादा जाते हुए दिखाई देते। ये शराब की बाटला है ना मंसूर? मोहसिन भाई, हाँ, आप अपना काम कर लो। हाँ मैं कर रहा हूँ, बस करो। मुझसे भी कुछ भी नहीं होता, जो हुआ वो देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट चले जाओ। नहीं नहीं, मैं क्या बता, ये रोड है, ये रोड है, ये मोहसिन भाई प्लीज चले जाओ। ये रोड है, बोल रहा हूँ भैया, चले जाओ। ये रोड है, बोल मैं रहा हूँ। रिस्पेक्टेडली बोल रहा हूँ भैया, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। क्या मार दे? नहीं भैया, मैं आपको इज्जत कर दूं भैया। मार रहे? मेरे को डिस्टर्ब न कर। नहीं, आप निकाल लो वीडियो। मार दे। देखो कुछ नहीं, निकाल लो वीडियो। ये शराब कहीं घुमा गए बाबा? अरे भाई, ये इलेक्शन मुसलमानों के घर में शराब का क्या काम? मुसलमानों के घर में शराब का क्या, जाती। शराब का क्या काम अरे है? आप रहमानी बात नको करो। क्या शराब का क्या काम है यार? आप अगर चाह रहे कुछ चीज तो इसके बाद तो हैदराबाद के एक इलाके में जलजले का मंजर देखने को मिला। हैदराबाद का इलाका गाजुला रामाराम के मितखानगुड़ा एरिया में सुबह तकरीबन 10 बजे हल्की लर्जिश महसूस की गई। रहने वालों का कहना है कि अचानक एक बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी, जिसके साथ ज़मीन हल्की सी हिलती हुई महसूस हुई। इस अचानक वाक़े ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि कुछ लम्हों के लिए किसी को समझ नहीं आया कि असल में हो क्या रहा। कई लोगों ने बताया कि उन्हें घर के अंदर रहकर भी वाइब्रेशन महसूस हुई, जैसे कि ज़मीन के नीचे से कोई हरकत हो रही हो। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ और घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। गेटेड कम्युनिटी और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में रहने वाले लोग फ़ौरन अपने घरों से बाहर निकल गए।
कुछ लोग अपने बच्चे और बुजुर्गों के साथ लेकर खुली जगह की तरफ भागते हुए नजर आए, जबकि कई लोग एक दूसरे से पूछते रहे कि कहीं ये ज़लज़ले की शुरुआत तो नहीं। चंद मिनट तक पूरा एरिया अफरा तफरी का मंजर पेश करता रहा, अगर से लर्जिश ज़्यादा देर तक नहीं रही, लेकिन इस छोटे से वाक़े ने लोगों के दिलों में खौफ ज़रूर पैदा कर दिया है। लोग एक दूसरे से फ़ोन पर रब्ता करते हैं और सोशल मीडिया पर भी इस बारे में बात होती रही। फिलहाल किसी किस्म के जानो माल का नुकसान की कोई इत्तला सामने नहीं आई है, लेकिन रहने वालों ने मुतालबा किया है कि अथॉरिटीज़ इस मामले की तहकीकात करें और लोगों को वाज़ेह मालूमात फराहम की जाए। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।